और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां अकबर नगर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर, मकान तोड़ते वक्त बगल के मकान की छत ढही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है और ध्वस्तीकरण के दौरान मकान भर-भरा कर गिरा है। और इस दौरान ये देखा गया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव भी किया है। एलडीए की टीम पहुंची हुई थी ध्वस्तीकरण के लिए। 31 मार्च तक इस पूरे मामले में स्टे दिया गया है कोर्ट की ओर से। बावजूद इसके एलडीए की टीम पहुंची हुई है और देखिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान हादसा हुआ और उसके बाद उग्र लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। मौके पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं और मोर्चे को संभाले हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ गए हैं। कलीम, कोर्ट से स्टे के बावजूद एलडीए की टीम पहुंची थी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए और यहां पर पुलिस पार्टी पर हमला, क्या पूरा मामला है? देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही है। फिलहाल अगर कोर्ट के स्टे की बात की जाए, कोर्ट का स्टे जो आवासीय है उन पर है, लेकिन जो कमर्शियल की बात की जाए, कमर्शियल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। और उसी कार्रवाई के दौरान आज जिस तरह से बहुमंजिला जो इमारत है वो एक जो है ध्वस्त हो गई। और उस दौरान यहाँ पर जिस तरीके से पथराव हुआ, तो पथराव के बाद की यहाँ की जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात है। और यहाँ पर अगर दूसरी तस्वीरों की बात की जाए कि जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जिस तरीके से मकान धराशायी हुआ, तो उस दौरान जो यहाँ पर आक्रोशित लोग थे, उन आक्रोशित लोगों ने एकाएक पुलिस पर पथराव किया। उस दौरान पथराव से निपटने के लिए जो पुलिस थी वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंची और पुलिस पूरे दस्ता के साथ यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर रही थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर घायल होने की, तो घायल होने की फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी भी खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वो पल की जो बात की जाए, जो गलियों की कलीम, हम चाहेंगे कि आप वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करें। कलीम, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करिए। देखिए राम जी, जिस तरीके से अगर बात की यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों की तस्वीर हम आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देखेंगे यहाँ पर पुलिस अधिकारी खुद मौजूद है। क्योंकि गलियों की अगर बात की जाए, गलियों में ड्रोन से पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। यानी निगरानी की बात की जाए, जो पूरी अपडेट है वो गलियों से ली जा रही है कि किसी तरह की कोई जो हिंसा है वो हिंसा दोबारा ना भड़क पाए, उसको लेकर के पीएसी भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। और पीएसी जो पल की अपडेट है, यानी कि गलियों को बात की जाए, वो उस गलियों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। यानी कि बात की जाए पूरी तरीके से कर्फ्यू का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान जो हादसा हुआ, वो हादसा दोबारा ना दोहराया जाए। क्योंकि यहाँ पर एलडीए की टीम की बात की जाए, एलडीए की बात की जाए, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एलडीए के जो अधिकारी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैडम यहाँ पे खड़ी हुई है, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं। मैडम से अगर बातचीत करने की कोशिश करेंगे राम जी, तो मैम से ये जाने, मैम यहाँ पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जो एक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद यहाँ पे एकाएक पथराव हुआ, तो मैम हादसा नहीं हुआ किसी। मैं यहीं पे आपको सही करना चाहूंगी, किसी भी तरह का कोई हादसा यहाँ नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई है। मैं सभी से निवेदन करूंगी, सभी चैनल से भी निवेदन करूंगी, जो सोशल मीडिया में हमारे लोग मौजूद हैं उनसे भी निवेदन करूंगी, अफवाह पर ध्यान ना दें। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, मौके पर शांति व्यवस्था मैम जिस तरीके से पथराव हुआ, पथराव के दौरान क्या कोई जवान के घायल होने की? बिल्कुल भी नहीं। तो मैम लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बिगड़ा था, यहाँ पर जो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी, उस दौरान जो चूक हुई, चूक के बाद यहाँ पे एकाएक जो पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर के क्या कुछ पूरी यहाँ पे रणनीति बनाई गई जिससे कि दोबारा ये हादसा ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना देखने को मिले? यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और शांति व्यवस्था कायम है। मैम जिस तरीके से यहाँ पर अफवाहें लगातार बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया पर भी अफवाहों के लगातार बाजार गर्म होते जा रहे हैं। गलियों की अगर बात की जाए, गलियों में ड्रोनों से निगरानी हो रही है, तो जो गलियों से जो हिंसा करने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है? देखिए सभी जगहों पर पुलिस फोर्स मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया? क्या इस दौरान रहेगी सिचुएशन, हम पूरी तरीके से इसमें आश्वस्त करते हैं। मैम क्या इस दौरान किसी को हिरासत में लिया गया अभी तक? जी नहीं। देखिए राम जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थी वो खुद अभी पूरे मामले में जानकारी दी है। क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है इस मामले में कि जिस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण हो रही थी, उस ध्वस्तीकरण में किसी तरह की कोई भी जनहानि वाला जो हादसा है
वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ की हम तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाने की बात करेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर से देखेंगे, पूरी तरीके से जहां तक आपकी निगाह जा रही होगी वहां तक पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। पीएससी के जवानों की अगर बात की जाए, पीएससी के जवान भी पूरी तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, पीएससी के जवान भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जिससे कि यहाँ पर जो हिंसा की तस्वीरों की बात की जाए वो हिंसा ना दोहराई जाए, उसको लेकर के। गलियों की बात की जाए, गलियों में आप तस्वीरों में अंधेरा जरूर देख रहे होंगे, लेकिन अगर अंधेरे की साथ साथ अगर बात की जाए, जो अंदर जो बैरिकेड लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बैरिकेड इसलिए लगाए गए हैं कि किसी तरह की कोई भी जो अराजकता फैलाने को लेकर के जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो यहाँ पर ना निकल सके। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे ये समझना मॉनिटरिंग की बात चाहेंगे कि की जाए जब तो कोर्ट मॉनिटरिंग का को इस लेकर पूरे के मामले में साफ स्टे है, 31 मार्च तक स्टे लगाया गया, तो फिर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों एलडीए को? देखिए राम जी, जिस तरीके से अगर एलडीए की बात की जाए तो एलडीए का इस मामले में साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कमर्शियल पर पूरी तरीके से चल रही थी। लेकिन जो रेजिडेंशियल की बात की, यानी कि जो घर मकान बने हुए थे उन मकानों पर आज किसी तरह की कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से जो दुकान गिराई जा रही थी, जो पूरा कॉम्प्लेक्स था वो गिराया जाता, उसी दौरान एकाएक जो भरभरा कर वो पूरी तरीके से धराशायी हुआ था। उसी धराशायी के दौरान जो बाजार में बताया जा रहे हैं, जो लोगों के बीच बातें पहुंच रही है, उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से जो बिल्डिंग धराशायी हुई थी उस दौरान कई मकान उसकी चपेट में आए थे, जिसके बाद ही एकाएक पथराव की जो स्थिति देखने को मिली थी वो स्थिति देखी गई। लेकिन अगर यहाँ पे जवानों की बात की जाए तो किसी तरह के कोई भी जवान के घायल होने की फिलहाल अभी तक इस मामले कलीम, में यहाँ कोई आपसे ये सूचना समझना नहीं है। चाहेंगे कि आपके पीछे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अभी भी सुचारू रूप से चल रही है, तो क्या ट्रैफिक को लेकर भी क्या कोई निर्देश दिया गया है वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के जरिए? देखिए राम जी, जो तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक की आप बात करें, यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, जो सुचारू रूप से चालू किया गया, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति की बात की जाए, स्थिति पूरी तरीके से सामान्य कर ली गई है। क्योंकि यहाँ पर भले ही कुछ समय के लिए पूरी तरीके से बैरिकेड करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही थी, पत्थरबाजी देखने को मिल रही थी, उससे किसी कोई आम जनमानस चोटिल ना हो, उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया था। बैरिकेड करने के बाद फिलहाल पूरे इलाके को जब पूरा सामान्य कर लिया गया, उस सामान्य करने के बाद जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और सुचारू रूप से चालू करने के बाद, लेकिन अगर अधिकारियों की बात की तो वो अधिकारी खुद मौके पर लगातार बने हुए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और कोई भी यहाँ पर किसी तरह की कोई चूक भी देखने को ना मिले। कलीम, यहाँ पर लखनऊ में हम देखते हैं कि तमाम जो है अवैध, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, तमाम जो है वो कब्जे होते हैं, लेकिन एलडीए की कार्रवाई केवल और केवल यहाँ अकेले अकबर नगर तक ही महदूद नजर आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए राम जी, जिस तरीके से अकबर नगर की बात की जाए, यहाँ पर कुकरेल का जो सौंदर्यीकरण होना है, उस सौंदर्यीकरण के बीच ये जो अवैध रूप से यहाँ पर लोग जो बना करके रह रहे थे, क्योंकि जैसा एलडीए के द्वारा यहाँ पर सातों से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध रूप से जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जो अवैध रूप से पक्के मकानों को, दुकानों को बनाया गया, उन मामलों को लेकर के और इन्हीं सब मामलों को लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो कोर्ट का रास्ता अपनाए थे, वो कोर्ट से स्टे मिला था। लेकिन उसके बाद जो कमर्शियल दुकानों की अगर बात किया तो कोर्ट ने जब इस मामले को खारिज किया था तो उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। लेकिन अगर मकानों की बात की जाए तो मकानों में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको खाली करने का जो समय दिया गया था, उस खाली समय के दौरान जो यहाँ पर स्थिति की अगर बात की जाए पूरी तरीके से स्टे दिया गया था। और उसी स्टे के बीच यहाँ पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो कमर्शियल जो दुकानें थी उनको लेकर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बताई जा रही है। और उसी दौरान जिस तरह से जो दुकान थी वो धराशायी हुई थी और उसी दौरान ये हादसा देखने को मिला, तभी ये स्थिति भी देखने को बताई जा रही है। ठीक है, मतलब ये कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है वो केवल कमर्शियल दुकानों पर ही की गई है, घरेलू लोगों पर नहीं की जा रही, घरेलू जगहों पर नहीं की गई है। देखिए राम जी, जिस तरीके से घरेलू की बात किया तो घरेलू जो मकान है उन सभी को लगातार जिस तरीके से स्टे दिया गया, उनको समय दिया गया है, वो 31 तारीख तक उन मकानों को खाली करेंगे और उस मकानों को खाली करने के बाद उन पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आज की जो तस्वीरों की बात की जाए, उन तस्वीरों के बीच जिस तरीके से जो एक बहुमंजिला इमारत थी वो धराशायी हुई और उसी के बाद यहाँ पर लोगों के बीच जो आक्रोश हुआ था, उसी आक्रोश के बीच ये पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भाई ठीक है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण पूरी तरीके से अंजाम दिया जाता है आने वाले दिनों में घरेलू मकानों पर भी, तो ये लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वहां पर ज्यादातर, वो आखिर जाएंगे कहाँ पर? प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है उनके लिए? देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको जो है यहाँ पर से जब दूसरी जगह हटाने की जो बात की गई, क्योंकि इससे पहले अगर कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो उसके बाद से जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या फिर बसंत कुंज आवास योजनाओं की बात की जाए, वहां पर जो मकान है की बात की जा रही थी, पहले 5,000 उसका जो है
अलॉटमेंट की जो फीस रखी गई थी, रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाई थी, तब से इस मामले में रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो बताई गई थी 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, और जो यहाँ पर लोग हैं वो उस जगह पर प्रस्थान करके वहां पर अपना निवास कर सकते हैं। फिलहाल जो 31 तारीख को यहाँ पर लोगों को खाली करने के जो कोर्ट की तरफ से आदेश है, कोर्ट तरफ से जो स्टे के बाद से अब देखना यह है कि जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई, उस ध्वस्तीकरण में जो आगे की कार्रवाई है वो कब तक देखने को मिलेगी, या फिर जो आगे की स्थिति है वो आगे की स्थिति पर किसी तरह की कोई हिंसा ना हो तो उससे निपटने के लिए पुलिस क्या कुछ प्लान तैयार करेगी। कलीम, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि माया सरकार में हैदर कनाल में मौजूद लोगों को वहां से हटाया गया था, लेकिन उनके साथ ही वहां पर उन्हें काशीराम योजना के तहत उन्हें आवास मुहैया कराए गए थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई गारंटी नहीं दी गई है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन पर रहने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिनके पास दस्तावेज थे, जिनके पास आधार कार्ड यहाँ से जो बने हुए थे, जो उनके पहचान पत्र बने हुए थे, यानी कि यहाँ की जो नागरिकता लोग दिखा रहे थे, उसी नागरिकता के आधार पर लोगों को जो यहाँ से जो बात की जाए, जो मकान इलाज करने की वसंत कुंज योजना की थी, उसके आधार पर लोगों को मकान इलाज किया जाए और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी फिलहाल अब जिस तरह से कम की गई है। तो साफ तौर से अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन इस मामले में साफ कह रहा है कि उनको जो मकान थे, मकानों के बदले मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको यहाँ पर किसी तरह के कोई भी मकानों की जो बात की जाए वो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर लोग जिनके पास दस्तावेज थे, जिनके पास यहाँ की नागरिकता दिख रही थी, उसके आधार पर फिलहाल सभी को जो निवासों की बात की है वो आवास भी देने की बात कही गई है। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम दोबारा से आपका इस खबर पर रुख करेंगे। तो जो खबर है वो ये कि लखनऊ में एलडीए की टीम पहुंची है अकबर नगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो कमर्शियल ठिकानों पर की गई थी और उसी दौरान वहां पर देखिए उग्र लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी पर पथराव भी किया। हालांकि 31 मार्च तक स्टे दिया गया और स्टे घरेलू ठिकानों के लिए है। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि जो स्टे कोर्ट से दिया गया है 31 मार्च तक का, वो केवल और केवल रेसिडेंशियल इलाकों के लिए है यहाँ के, लेकिन यहाँ पर एलडीए की टीम जो पहुंची थी वो कमर्शियल ठिकानों पर कार्रवाई के लिए, ध्वस्तीकरण के लिए, और उसी दौरान यहाँ पर मकान जो है वो भरभरा कर गिरा है। वीडियो में भी हम इस तस्वीर को देख रहे होंगे और उसी दौरान पुलिस पार्टी पर हमला किया है वहाँ के मौजूद लोगों ने। ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर भरभरा कर ये मकान गिरा है और इस दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इस हमले में, इस पथराव में अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी के या फिर स्थानीय लोगों के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पुलिस की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें और साथ ही साथ जो है वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखें। साथ ही उस इलाके से गुजर रहे लोगों के लिए भी निर्देश ये कि वहाँ पर जो व्यवस्था है यातायात की वो भी अभी सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को, वहाँ से गुजर रहे लोगों को यातायात से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर आज पथराव की भी स्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर कि आप अकबर नगर की तस्वीर यहाँ पर साफ तौर से देख सकते होंगे। अकबर नगर की जो साफ तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर पुलिस फोर्स जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव हुई है, क्योंकि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। उस दौरान जो देखा गया कि एक बिल्डिंग भर कर पूरी तरीके से धराशायी हो गई। उस दौरान जो हादसे की जो सूचना लोगों के बीच फैलाई गई, उसी हादसे के दौरान यहाँ पर जो लोग थे वो एकाएक इकट्ठा हुए और एकाएक पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस दौरान यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर साफ तौर से देखेंगे एलडीए की टीम, नगर निगम की टीम और इसके साथ ही पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं अगर गलियों की बात की जाए तो गलियों की भी साफ तौर से आप तस्वीर देख रहे हैं। इन गलियों की तस्वीरों को भी साफ तौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से सील कर दिया, क्योंकि जिस तरीके की जो अभी स्थिति देखने को मिली थी उस स्थिति से को दोबारा दोहराया ना जाए, उसको लेकर के पुलिस भी काफ़ी अलर्ट हो चुकी है। यहाँ की जो स्थिति है फिलहाल स्थिति को तो काबू कर लिया गया। यहाँ पर साफ तौर से देखेंगे अधिकारी भी मौजूद हैं। एलडीए वीसी की बात की जाए तो एलडीए वीसी भी यहाँ पर साफ तौर से मौजूद है, वो पूरी स्थिति की का जायजा भी ले। सर, जिस तरीके से आज यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, एक मकान जो धराशायी हुआ, उस दौरान जो यहाँ पर पत्थरबाजी देखने को मिली, क्या सर इसमें किसी हादसे का कोई शिकार होने की भी कोई सूचना है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी से एक मुतमईन देख लिया गया है, किसी कोई हताहत नहीं है,
मकान कमर्शियल गिराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में रेजिडेंशियल किसी को नहीं टच किया गया है। लोगों ने अफवाह फैलाई और पत्थरबाजी की है, उनको समझा बुझा के हम लोगों ने भीतर भेज दिया है। अब वर्तमान में शांति है। सर, जिस तरह से पत्थरबाजी उस दौरान कोई किसी जवान के घायल होने की तो कोई सूचना नहीं सर? नहीं कोई। तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, एलडीए-वीसी भी यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद है, वो पल पल की अपडेट ले रहे हो। यहाँ पर अगर पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो जेसीपी के साथ साथ जो डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। ये बैरिकेड की जो तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर भी आप देखें, क्योंकि ये इलाका जो है, इस इलाके से के अंदर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो ये स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जो स्थिति है वो दोबारा न दोहराई जाए, उस चीज़ को लेकर के पुलिस फोर्स काफ़ी यहाँ पर एक्टिव भी नजर आ रहा है। फिलहाल जो पत्थरबाजी की जो घटना हुई, उस घटना को तो फिलहाल काबू कर लिया गया है, लेकिन दोबारा एक घटना ना हो उसको लेकर के पुलिस फोर्स यहाँ पर काफ़ी अलर्ट मोड पे साफ तौर से नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर लखनऊ के अकबर नगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एलडीए के जरिए अंजाम दी गई थी और उसी दौरान इस कार्रवाई में एक मकान भर कर गिरा और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि पुलिस बल मौके पर तैनात है और पथराव करने वाले लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। किसी को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही पुलिस पार्टी से कोई घायल ही है। ये बड़ी खबर लखनऊ के अकबर नगर इलाके से आप तक पहुंचा रहे। इस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर शराब माफिया की 95 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर, इंद्रपाल निवासी मोहम्मदाबाद पर दर्ज है मुकदमे। इंद्रपाल की ये संपत्ति जब्त की गई है और अवैध शराब बनाने के मुकदमे हैं इन पर और इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शराब से अर्जित संपत्ति से मकान बनाया गया था। 95 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। फतेहगढ़ के धनसुआ में यह मकान बनाया था इंद्रपाल ने और उसके बाद प्रशासन ने मुकदमे की विवेचना के बाद इस संपत्ति को जब्त किया है। 95 लाख का मकान तहसीलदार सदर ने कुर्क किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां का मामला है फतेहगढ़ कोतवाली का। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा 4 मार्च 2024 को वार्ड संख्या 7/2024 कुर्की का आदेश पारित किया गया था और इस आदेश में सर ने मुझे प्रशासक नियुक्त किया था। तो आज एसएचओ अमृतपुर और एसएचओ फतेहगढ़ के सहयोग से ये 2 मंजिला भवन जो है अभियुक्त इंद्रपाल का है। इंद्रपाल सुत जयराम निवासी ये मुड़गांव के हैं। इनका भवन है जिसकी बाजारू कीमत 95,10,000 रुपये है। इसका सीजर आज कराया जा रहा है, अभी कार्रवाई गतिमान है और ये सीज होगा। अभियुक्त जो है वो इलिसिट लिकर के प्रोडक्शन से इन्वॉल्व था इसमें। इस कारण ये अवैध स्रोतों से जो इन्होंने धनराशि अर्जित कर अपनी पत्नी के नाम ये मकान खरीदा था, उसी कुर्की की कार्रवाई उसमें की गई है। इनकी और भी कोई संपत्ति कुर्की आई? नहीं, अभी फिलहाल एक ही संपत्ति इनकी संज्ञान में है। विवेचक जो है वो यदि विवेचना के दौरान अन्य संपत्तियां जनपद में या जनपद के बाहर प्रकाश में आएंगी तो उनके सीजर की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर जालौन से आप तक पहुंचवा रहे हैं। पुलिस ने पकड़ी है अवैध असलहा फैक्ट्री। बड़ी खबर जालौन से, बदमाश के पास से 5 अवैध असलहा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जालौन से ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। जालौन से पुलिस की कार्रवाई और अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस और इसके नेक्सस का पता लगाने की कोशिश में कोतवाली कोर का यह मामला है, जहां पर अवैध असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। आगामी चुनाव के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुक्रम में अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र के बरामदगी के उद्देश्य से चेकिंग की जा रही थी। तभी जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जैसारी खुर्द का एक व्यक्ति जो शातिर किस्म का अपराधी है और असलहे बना करके बेचता है, इस सूचना पर इंस्पेक्टर डॉक्टर राजेश पाल सिंह ने मैटिंग के वहाँ पे रेड की तो वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण और असलहे आज बरामद हुए हैं। 4 315 बोर के तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा, उसको बनाने के सारे उपकरण मिले हैं। भट्ठी मिली है, पिलास और कटर और अर्धनिर्मित नाल वगैरह सब असलहे के सब समस्त उपकरण वहाँ मिले हैं।
और ये शातिर इसका अपराधी है। इसका नाम नंदकिशोर पुत्र मुकुंदी है। ये जसारी खुर्द थाना डकोर का रहने वाला है। इसके पहले भी शस्त्र बनाने के ही आरोप में ये पकड़ा गया है। इस बीच बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है। लेखपाल का शव बंद कमरे में बरामद हुआ है। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर, तहसील परिसर में ये शव बरामद हुआ है। वहां पर बने आवास में शव की बरामदगी हुई है। लेखपाल पीयूष कुमार का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेखपाल का शव बरामद होने के बाद इलाकाई पुलिस भी हरकत में आ गई है। शाहजहांपुर की तहसील कलां का यह मामला है। लेखपाल का शव बंद कमरे में मिला है। आवासीय परिसर का यह मामला। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, जहां पर कर्ज से परेशान व्यापारी ने खुद को गोली मार ली है। बड़ी खबर लखनऊ से, अतुल विश्वकर्मा ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। कर्ज से परेशान एक कारोबारी और खुद ही मौत के हवाले कर लिया खुद को। व्यापार के नाम पर लिया था 10 लाख रुपए का लोन। लखनऊ से यह खबर। व्यापार ठप चलने से परेशान था व्यापारी अतुल विश्वकर्मा और कर्ज की मांग भी लगातार, कर्ज वापसी की मांग बढ़ रही थी और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीकेटी थाना इलाके के अचरामऊ की ये घटना है। व्यापारी ने कर्ज से परेशान होकर लखनऊ के बीकेटी इलाके में खुद को गोली मार ली है। अतुल विश्वकर्मा नाम है व्यापारी का। 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था और मौत से परिवार में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।